मैजिकल वर्ड्स के साथ करेंगे जो हौसला भी बढ़ाते हैं, हिम्मत भी देते हैं और किसी के कमिटमेंट को भी दिखाते हैं। और आज इन्हीं 4 मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब वो मणिपुर में उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे जिन्होंने लंबे वक्त तक दंगों का दंश झेला था। और ये शब्द थे, मैं आपके साथ हूं। आप सोचिए कि अगर कोई परेशान हो और आप उससे अगर ये कह दें कि आप उनके साथ हैं, तो इतना तो तय है कि वो शख्स अपनी परेशानियों को भूल जाएगा। आपके सिर्फ इतना भर कह देने से उसे उत्साह होगा और वो फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट जाएगा, ये एहसास करते हुए कोई है जो उसके साथ खड़ा है। जैसे कि मणिपुर के हालात रहे हैं, वहां पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा देखने को बीते 2 साल से ऊपर समय से मिली और प्रधानमंत्री मोदी का ये मच अवेटेड दौरा था जहां उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए ये शब्द किसी मरहम से कम नहीं थे। मणिपुर के लोगों के लिए, जहां 7 सिस्टर स्टेट हमेशा से हिंदुस्तान के लिए उसकी आन बान और शान रहा, लेकिन लंबे वक्त से जिस तरीके से मणिपुर हिंसा की आग में झुलसा, उसने 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर देश की चिंताओं को भी बढ़ाया। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आज एक बेहद बड़ा और खास दिन था। वजह खुद प्रधानमंत्री मोदी जहां पर इन राज्यों के दौरे पर थे। 3 राज्य जहां पूर्वोत्तर के थे और प्रधानमंत्री मोदी के विजिट की इस लिस्ट में मणिपुर भी शामिल था, जिस पर लंबे वक्त से राजनीति गरमाई थी। संसद तक में इसे लेकर कोहराम मचा था, क्योंकि विपक्ष लगातार यही पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर कब मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और आज हर किसी को प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे ही दिया है। अब हम उन शब्दों का भी एनालिसिस करना चाहते हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में रहते हुए इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति शब्द का इस्तेमाल 12 से ज्यादा बार किया, विकास शब्द का इस्तेमाल 8 से ज्यादा बार किया, इसके साथ सरकार शब्द का इस्तेमाल 6 बार किया और कनेक्टिविटी का 4 बार इस्तेमाल किया। और इन शब्दों के जरिए आपको यह भी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आगे का प्लान, उनका विजन क्या है। वैसे तो मणिपुर दंगों के बाद से ही केंद्र की लगातार निगाहों में था। अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं, लेकिन अभी भी चुनौती है इस राज्य को फिर से पटरी पर लाने की। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर आना, लोगों को विश्वास दिलाना कि वो हर वक्त उनके साथ है। इसके साथ ही शांति, विकास, सरकार और कनेक्टिविटी जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल करना, वो ये भी बताता है कि जो पीएम मोदी ने मणिपुर के लिए कहा है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। यानी पूर्वोत्तर की मणि पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर पॉलिटिक्स खासी हुई हो, लेकिन बात अगर मणिपुर की करेंगे तो यहाँ के लोगों को राजनीति से दूर प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार था, कुछ इस तरीके से। और ऐसा क्यों था, समझना यह भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑरा है वो हमेशा से आम जन के साथ जुड़ने वाला है। यानी वो कहीं पर भी गए हों, उनकी छवि कुछ ऐसी है कि वो खुद को जनता से जोड़ने में देर नहीं करते। हाल ही के दिनों में चाहे वो हिमाचल और पंजाब का दौरा रहा हो, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ पीड़ितों से मिले हों, उनसे 1-on-1 बातचीत की हो, रूबरू हुए हो,
या काशी में उनकी हाल की रैली हो। जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गाड़ी को रोड शो में आए लोगों के करीब ले जाने को कह दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ही है कि वो खुद एक कॉमन मैन की तरह जनता के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं। और मणिपुर दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही आत्मीयता वाले भाव ने हर किसी को भावुक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान कई ऐसी महिलाएं भी थीं जिनकी आंखें तक, जिनके आंसू तक छलकते हुए नजर आए। और इस दौरान एक बच्ची जब बोलते बोलते रोने लगी तो उसका दर्द प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी साफ दिखाई दिया। जख्म खाए हुए मणिपुर के लिए शायद इससे बड़ी फीलिंग कोई हो नहीं सकती थी। आज देश के प्रधान मणिपुर के लिए वो सौगातों का पिटारा लेकर गए थे जिसमें आने वाले भविष्य की झलक थी। कहने को तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा मणिपुर दौरा कुछ घंटों का था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास आज हर एक मणिपुर वासी के दिल में धड़क रहा था, जो यही कह रहा था, यस, इट्स टाइम टू क्रिएट हिस्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के चुराचांदपुर में जहां 7300 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें मणिपुर अर्बन रोड्स, ड्रेनेज और साथ ही एसेट मैनेजमेंट परियोजना को 3600 करोड़, साथ ही 5 नेशनल हाईवेज परियोजनाओं के लिए 250 करोड़ और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट यानी कि माइंड परियोजना, कामकाजी महिलाओं के लिए 9 जगहों पर हॉस्टल जैसी परियोजनाएं शामिल रही थी। यानी विकास के जरिए विश्वास की बहाली करना और फिर मणिपुर को उस दौर में लेकर जाना जहां पर एक बार फिर से ये राज्य उसी पहचान को हासिल कर पाएगा, उसी मणि को अपने सिर पर धारण कर पाएगा जिसमें शांति होगी, समृद्धि होगी और सुकून होगा। यानी कुकी और मैतेई जातियों की आपसी हिंसा में जला हुआ मणिपुर, जहां पर आज मौसम बेहद खराब था। मणिपुर में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन खराब मौसम के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास के मौसम को बरकरार रखा, अपने दौरे को जारी रखा। प्रधानमंत्री मोदी सड़क मार्ग से मणिपुर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक रोड रूट पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बारिश को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा, तो बारिश के बीच भी कई जगहों पर उनका स्वागत जोरदार हुआ। और मणिपुर के इस प्यार को देखकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अभिभूत थे। बारिश के बाद भी जनसभा में आए लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन स्वीकार किया। मैं रोड से आया और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अगर मणिपुर का विकास होगा तो इसका फायदा पूरे पूर्वोत्तर को होगा। अब हम आपको प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे की उस इनसाइड स्टोरी के बारे में बताते हैं, जिसमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पहले मणिपुर को केंद्र सरकार ने अपने एक्शन के जरिए शांत किया और फिर वो समझौते हुए जिसने नई उम्मीदों को जन्म दिया है। इसी साल 13 फरवरी को मणिपुर में जहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिसके बाद शांति को लेकर कई प्रयास किए गए। इस दौरान मणिपुर के 2 प्रमुख संगठनों ने सरकार के साथ समझौते किए। कुल मिलाकर 7 समझौते इसमें किए गए। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे 2 को खोलने पर भी कुकी समुदाय के साथ सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में मणिपुर के चुराचांदपुर का चयन इसीलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि चुराचांदपुर ही वो जिला था जो कि हिंसा के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसमें कम से कम
260 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। यानी चुराचांदपुर ही वो जगह थी जिसमें दंगों का सबसे बड़ा दर्द देखा, महसूस किया गया। और आज यहीं पर पहुंचकर, लोगों से रूबरू होकर, विकास की सौगात देकर प्रधानमंत्री मोदी ने हर किसी को यह जरूर बता दिया कि शांति के बगैर विकास मुमकिन नहीं है। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है। साथियों, हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इम्फाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। तो उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी के साथ मौजूद थे। चुराचांदपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सौगातों का पिटारा खोल दिया। चुराचांदपुर, जो कि कुकी बाहुल्य इलाका है, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने 3700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। तो दूसरी तरफ इम्फाल, जो कि मैतेई बाहुल्य इलाका है, वहां पर प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें मणिपुखरी में सिविल सचिवालय, आईटी सेस भवन और नया पुलिस मुख्यालय समेत 4 जिलों में पूरी तरह महिलाओं की तरफ से संचालित होने वाला ईमा मार्केट शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर भी दंगा पीड़ित लोगों के साथ मुलाकात की, उनका दर्द साझा किया। तो जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने इन दंगों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर हर किसी की नजरें थीं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कुकी गुट का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया, उसने आने वाले शांति के मार्ग को और प्रशस्त कर दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जहां पर मणिपुर के जख्मों पर एक मरहम माना जा रहा है, और बीजेपी भी इस दौरे से गदगद है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने आज जिन परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण किया है, आने वाले समय में वो परियोजनाएं मणिपुर को एक विशिष्ट स्थान दिलाएंगी। उससे मणिपुर की अर्थव्यवस्था, मणिपुर का व्यापार और मणिपुर के लोग निश्चित रूप से बहुत लाभान्वित होंगे। और ये वो एजेंडा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर राज्य में स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये छठा विजिट था मणिपुर के अंदर। 2014 के अंदर, 2017 के अंदर, 2018, 19, 22 और अब ये छठा विजिट था। मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल मिलाकर 3 बार गए वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी तो लगातार नॉर्थ ईस्ट की चिंता करते हैं और लगातार वहाँ पर डेवलपमेंट के काम देखते हैं। आज भी वहाँ पर एक नई रेल लाइन का प्रोजेक्ट शुरू किया, अन्यथा और भी कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री जी के एजेंडा पर है कि हम किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में निरंतर डेवलपमेंट कर सकें। 7 सिस्टर स्टेट में जहां 3 राज्यों का दौरा, सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर रही। लेकिन एक और राज्य था जो कि प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में था, और ये राज्य कोई और नहीं बल्कि मिजोरम था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो तोहफा दिया जिसकी गूंज पूरे देश में है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम आज देश के रेलवे नक्शे से जुड़ गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। मिजोरम जो कि 1987 में राज्य बना, लेकिन रेल कनेक्टिविटी की कमी से अलग थलग रहा, कटा रहा। पूर्वोत्तर राज्यों से पीएम मोदी का लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप याद करिए, साल 2014 के बाद से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तस्वीर बदली, वो प्रधानमंत्री के 7 सिस्टर स्टेट को लेकर किए गए कमिटमेंट को भी दिखाती है। जो अब जिस तरीके से मिजोरम रेल रूट से जुड़ा, वो पूर्वोत्तर में विकास की नई गाथा लिखने वाला है। अब इसकी खासियत कैसी ये कनेक्टिविटी है? 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सारंग रेलवे लाइन के निर्माण में, जहां पर 8,070 करोड़ रुपए की लागत आई। देश के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में, रेल प्रोजेक्ट्स में से इस लाइन को मंजूरी साल 2008 और 9 में मिली थी। इस पर साल 2015 में काम शुरू हुआ और इस लाइन पर 45 सुरंग हैं, 55 बड़े पुल हैं और 87 छोटे पुल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिसमें सारंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है, सारंग गुवाहाटी एक्सप्रेस है और सारंग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल है। इस समय जहां दिल्ली से पूर्वोत्तर भारत के लिए 3 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को चौथी राजधानी की सौगात इस दौरान दी। Overcoming many challenges, including difficult terrain, this Bairabi-Sairang rail line has become a reality. The skills of our engineers and the spirit of our workers made this possible. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. इस वक्त मिजोरम में बना हुआ एक पुल चर्चा का विषय बना है और वजह है कि सारंग के करीब ब्रिज नंबर 144, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है और ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची है। ये देश में सबसे ऊंचा प्योर रेलवे ब्रिज है और भारत अब इस तरीके के चमत्कार करने के लिए ही जाना जाता है। आपको याद दिला दूं, जम्मू कश्मीर जहां पर चिनाब नदी पर बना हुआ चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। जम्मू के रियासी जिले में 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी खाई और साथ ही नीचे बहती चिनाब नदी पर यह पुल बनाया गया। तो अब मिजोरम में बना देश का सबसे ऊंचा प्योर रेलवे ब्रिज, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। आप ये खुद समझिए कि हिंदुस्तान किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब दुनिया के लिए एक नजीर बन चुका है। वहीं मिजोरम में प्रधानमंत्री मोदी जब आइजोल पहुंचे तो वहां पर भी सौगातों का पिटारा खोला। 9,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जो कि अब इस राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने वाला है। अब प्रधानमंत्री मोदी को कर्मवीर क्यों कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर और मिजोरम का उनका दौरा ये बताने के लिए है कि मणिपुर में शांति और विकास वाला प्लान, तो मिजोरम को रेल क्रांति की सौगात ये साबित करती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है।